बीच में कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आप फिर से एक बार सुन लीजिए मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आप फिर से सुन लीजिए। मैं आपको आज अभ्यास सागर पाठ 12 नुक्ता का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है इसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, ये क्लियर है ना, इसके बारे में ही बता रही हूँ। तो जो लेट से आए एक बार फिर से सुन लीजिए। हाँ पूछिए, पहले आप फिर से एक बार सुन लीजिए, जितना मैंने बताया उसको रिपीट कर देती हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। हाँ अच्छा, फिर से भेज दूंगी, बार बार तो भेजती हूँ एक ही चीज को, जो पढ़ाती हूँ उसको भेजती हूँ, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और सारे बच्चे तो मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने इसको पढ़ा है, मैं चेक भी करती हूँ। चलिए फिर से सुन लीजिए एक बार, फिर से आप सुनिए। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का अर्थ है। ठीक है, मूल रूप से, जो लेट से बच्चे आए हैं वो एक बार फिर से सुन लें। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु होता है। नुक्ता यानी बिंदु। ये कहाँ से आया है? अरब देश से आया है। साधारण हिंदी उर्दू में इसका अर्थ बिंदु ही होता है। हम लोग जब नुक्ता लिखते हैं ना तो क्या कहते हैं, बच्चों को जब सिखाते कहते हैं बिंदु लगा दो। तो इसका मीनिंग साधारण भाषा में आप, हिंदी उर्दू में आप इसका मीनिंग बिंदु ही जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, नुक्ता देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य जितनी भी ब्राह्मणी परिवार की लिपियां हैं, किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को कहते हैं। ये देवनागरी लिपि में जब लगाई जाती है तो इसको बिंदु ही कहते हैं। इस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित होकर जब नुक्ता लगा देते हैं हम लोग, तो ये परिवर्तन इसमें हो जाता है और किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब आगे देखिए। अब कुछ शब्द हैं जो बिना नुक्ता वाले हैं तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो उन्हीं शब्दों में जब हम नुक्ता लगा देंगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। जैसे मैंने बताया अभी, राज यानी शासन, बिना नुक्ता का ये शब्द है। आप सिंपल लिखेंगे इसको, रॉ में आ की मात्रा और ज, राज यानी शासन। ठीक है, और अगर उसी में आप, उस जौ में आप नुक्ता लगा देंगे तो क्या बोलेंगे उसको? राज यानी रहस्य। अब देखिए, दोनों में एक बिंदु को लगाने पर इतना बड़ा अंतर आ गया। अंतर स्पष्ट हुआ ना? राज यानी शासन, और जब उसमें बिंदु लगाया तो क्या हो गया? राज यानी रहस्य। उसी तरह है तेज, तेज यानी चमक, बिना नुक्ता के है तेज। अब इसी तेज में ज के नीचे आपने नुक्ता लगा दिया तो क्या हो जाएगा? रफ्तार, गति, तेज। घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी वो अपनी रफ्तार में दौड़ता है, तो यहाँ हमने नुक्ता लगा दिया था। और बिना नुक्ता के क्या था? तेज यानी चमक। उसी तरह एक और शब्द है जरा यानी बुढ़ापा। जरा यानी बुढ़ापा, ज के नीचे यहाँ हमने नुक्ता नहीं लगाया, लेकिन जब ज के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो उच्चारण क्या होगा? जरा यानी थोड़ा। मुझे जरा पानी चाहिए या मुझे जरा शरबत चाहिए, तो वो हो जाएगा थोड़ा। तो एक छोटा सा बिंदु, इस बिंदु को लगा देने से इतना बड़ा, एक तो उच्चारण में भी परिवर्तन होता है और दूसरा मीनिंग भी चेंज हो जाता है, उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है ये? चलिए अब हम लोग थोड़ा अब उसी तरह एक और देख लेते हैं, जैसे खाना है ना। खाना यानी भोजन, बिना नुक्ता के खाना यानी भोजन, लेकिन खाना ख के नीचे यहाँ पे आपने ये लगा दिया
नुक्ता लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा मकान, घर। उसी तरह खान, खान यानी भंडार, बहुत बड़ा खान है, भंडार है। और जब इसमें ख में आप नुक्ता लगा देंगे, ख के नीचे बिंदु लगा देंगे तो परिवर्तन क्या होगा, ये खान है यानी सरदार है, स्वामी है। तो एक छोटा सा बिंदु जब हम लगा देते हैं तो पूरी तरह से उस व्यंजन का अर्थ बदल जाता है, वो पूरा दूसरे शब्द उसका दूसरा मीनिंग आ जाता है और वो दूसरे अर्थ में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब ये प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अब ये भी जान लीजिए, ये प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो नुक्ते का प्रयोग 5 ही व्यंजन वर्णों में होता है, सिर्फ 5। कौन कौन? क, आप इस चीज को लिख लीजिए, आप इसको लिखिए, नुक्ते का प्रयोग केवल, आप इसको लिख लीजिए बेटा, ताकि आप जब शब्द आपको दिए जाएंगे ना तो आप अच्छे से इसको कर सकेंगे। हाँ, नुक्ते का प्रयोग केवल, हाँ हाँ, पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ, फिर हम लोग किताब को करेंगे। किताब में जो प्रश्नोत्तर हैं, जो इस पर आधारित, नुक्ता पर आधारित जो प्रश्न है वो हम करेंगे। पहले हम लोग जान लें कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है ना? हम लोग ज्यादा जल्दी नहीं भागेंगे बेटा, क्योंकि हमारा सिलेबस हाफ ईयरली तक का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो इसको ही हम लोग पहले से 1-2 क्लास में ले जाएंगे। पहले आज हम लोग नुक्ता का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस शब्द में होता है, किस किस व्यंजन में होता है, व्यंजन वर्णों में, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि नुक्ते का प्रयोग केवल 5 ही व्यंजन वर्णों में होता है, 5 ही व्यंजन वर्णों में होता है। नुक्ते का प्रयोग केवल 5 ही व्यंजन वर्णों में होता है। अब वो व्यंजन वर्ण कौन कौन है, जैसे क के नीचे नुक्ता लगा दीजिए, ख, कॉमा देते जाइए, क, ख, ग, ज और फ, इसमें आप नुक्ता लगाएंगे। ज्यादा आवाज कर रहा है। अच्छा, इसको एक बार क्लिक मारिए, बड़ा हो जाएगा बहुत। इसको मार के एक बार ऊपर ले जाते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, हाँ, क में नुक्ता लगाएंगे, यहाँ ख, कॉमा देते जाइए और नुक्ता भी लगाइए। क, कॉमा ख, क, कॉमा ख, कॉमा ग, कॉमा ज, सब में आप नुक्ता लगाएंगे। फिर फ, हाँ, बताती हूँ ना, बताऊंगी, पहले आप उसको लिखिए आप, ठीक है? लिख लिए, आगे बढ़िए। बोर्ड पे भी लिखूंगी बेटा, आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ठीक से, सेट करने में समय लग जाएगा।
मैं इसको भेज दूंगी, बोर्ड पे अभी लिखूंगी ना तो सेट करने में समय लगेगा। ठीक है, हम लोग अभी तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, तो पहले से उसको सेट करना पड़ता है, तो सेट करने में थोड़ा समय लगेगा, फिर समय हमारा ओवर हो जाएगा। तो अभी मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा लिखिए, फिर मैं इसका PDF भेज दूंगी आपको। क, अब आगे बढ़िए थोड़ा। क ख ग में प्रयुक्त नुक्ते के प्रयोग में काफी, आवाज नहीं आ रही है? ओके ओके। क ख ग में प्रयुक्त नुक्ते के प्रयोग में काफी कमी आ गई है। अभी क ख ग में उतना नुक्ता का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ज और फ में इसकी उपयोगिता अभी भी बनी हुई है, जैसे फन, जरा, है ना। तो क ख ग में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ज और फ में अभी भी इसकी उपयोगिता बनी हुई है। अब जैसे नुक्ते वाले शब्द मैंने बताए थे आपको, जरा, फन, फिर अंग्रेजी, जा के नीचे इसमें, फिर फारसी, या हाँ इंतजाम भी है। हाँ, क ख ग में थोड़ी सी कमी आ गई है, अब उतना इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसको जब हम बोलते हैं, अब देखिए जैसे ज के नीचे नुक्ता लगाने से ज बन जाता है, ज के नीचे नुक्ता लगाते हैं तो ज बनता है ना, ज ऐसे बोलते हैं ज, लेकिन जब नुक्ता लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, ज। और ड के नीचे नुक्ता लगाने से ड बन जाता है। नुक्ते ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं जो पहले से मूल लिपि में न हो। ठीक है, अब भी मैं नहीं भेजूंगी, जो पढ़ाऊंगी उसी को भेजूंगी। आप लोग आगे आगे क्यों बढ़ जाते हैं बेटा, आगे इतना क्यों बढ़ते हैं? अब थोड़ा सा आप लिखिए, तो जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लिखिए। जैसे सजा, सजा, तो ये बिना नुक्ता के शब्द है सजा, यानी सजाना। और जब हम इसमें नुक्ता लगा, आप लिखिए सजा, बिना नुक्ता का लिखिए सजा, और इसका मीनिंग क्या होगा, सजाना। मीनिंग क्या हो जाएगा, सजाना। मीनिंग होगा सजाना। और जब यहीं पर हम सजा में नुक्ता लगा देंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दंड। इसका मीनिंग क्या होगा, दंड। हाँ, बिना नुक्ता का सजा लिखेंगे यानी सजाना। मैंने अपनी गुड़िया को सजा दिया, तो सजाना। और जब ज के नीचे नुक्ता लगा देंगे इसका मीनिंग हो जाएगा दंड। तो क्या लिखेंगे, आज तुम्हारे शिक्षक तुम्हें जरूर सजा देंगे, यानी दंड देंगे। इंतजाम करना यानी व्यवस्था करना। हाँ हाँ, चलिए अब इसी तरह है तुम्हें। अब देखिए, एक है गरज, यानी बादलों का गरजना। यहाँ आप इसमें लिखिए तो गरज, इसमें नुक्ता नहीं लगेगा, गरज लिखिए, गरज यानी बादलों का गरजना। और जब यही हम लोग नुक्ता लगा देंगे, गरज यानी जरूरत, मजबूरी, उसको मेरी गरज है, यानी उसको गरज है, यानी उसकी मजबूरी है। तो बिना नुक्ता के गरज यानी बादलों का गरजना, और गरज जब हम नुक्ता लगा देंगे इसका मतलब हो जाएगा मजबूरी। हाँ हाँ, फिर है जमाना। हाँ मैं सुन रही हूँ। फिर है
जमाना, बिना नुक्ता के जमाना, यानी ये दही जमाना, दूध को जमा दो, दूध को जमा दो यानी दही जमा दो। दूध को हम लोग दूध की दही जमाते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा उसको जमाना। और अगर हम उसमें ज में नुक्ता लगा देंगे, जमाना यानी दुनिया, जमाना यानी दुनिया। जमाना, जमाना, दही जमा दो, ये बिना नुक्ता के जमाना हुआ। यानी हाँ, दही जमा दो यानी ठंडा करना, जमा दो उसको बैठा दो। और जमाना, ज में यहाँ नुक्ता लगाया यानी दुनिया। तो आप यहाँ अंतर तो आप देख रहे हैं ना कि बिना नुक्ता के लगाया तो उसका दूसरा मीनिंग हो गया, और उन्हीं शब्दों में जब हमने नुक्ता लगा दिया उस व्यंजन के नीचे तो उसका अर्थ कुछ दूसरा हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? जमाना मतलब क्या होगा? नुक्ता वाले जमाना यानी दुनिया, जब नुक्ता लगाएंगे तो उसका मतलब दुनिया, और बिना नुक्ता वाले जमाना यानी ठंडा करना, दही जमा दो। एक इसके पहले भी मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया था, राज, राज यानी बिना नुक्ता के राज है यानी शासन करना, और राज ज के नीचे यहाँ नुक्ता लगाया यानी रहस्य। नुक्ता लगेगा यानी रहस्य, नुक्ता लगेगा तो रहस्य। अच्छा, करने दीजिए ना, अभी मैं जब टेस्ट लूंगी ना तो समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। हाँ, किताब यानी बिना नुक्ता के जब हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पुस्तक। किताब यानी पुस्तक। राज मतलब राज। बिना नुक्ता का राज यानी राज, शासन करना। राजा राज करता है तो शासन करना, लेकिन जब ज के नीचे नुक्ता लगाएंगे यानी रहस्य। हाँ, क्या बोल रही है? बोलिए, पूछिए पूछिए। आवाज सुन करना। आगे देखिए, खसरा, किताब यानी पुस्तक, और एक किताब, इसमें क के नीचे, इसको अब हम लोग यूज नहीं करते हैं, क के नीचे यहाँ नुक्ता लगा देते हैं तो क्या होता है? कुर्ते आदि का गला, किताब, किताब, किताब। हाँ हाँ, भेज दूंगी, सब भेज दूंगी। क्या? शब्द बोलिए, नुक्ता वाला किसका? किताब का। सजा। हाँ, सुनिए, देखिए, बिना नुक्ता के शब्द है सजा यानी सजाना। मैंने गुड़िया को सजा दिया, तैयार कर दिया। और जब हमने नुक्ता लगा दिया, सजा यानी दंड। आज शिक्षक तुम्हें सजा देंगे, तो नुक्ता जब लगाएंगे यानी दंड। नुक्ता लगाया तो दंड। अनुष्का, थोड़ा कम बोलिए बेटा, बहुत बोलती हैं आप, थोड़ा कम बोलिए, दूसरे को भी मौका दीजिए। दूसरे को भी थोड़ा मौका दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, सारा सेंड कर दूंगी बेटा। हाँ, वो भी सेंड। मैं हर बार आपको जब भेजती हूँ तो एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी भेजती हूँ, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। मुझे तो बात ही नहीं समझ आती है आपकी। बुक से भेज दो मतलब?
बुक तो बुक तो वो तो मैं चैप्टर भेजूंगी ना, उसमें अंडरलाइन करके कैसे भेजूंगी? क्या करके? टाइप करके? क्वेश्चन आपके पास रहता है, मैं आंसर भेजती हूँ, आप बुक से क्वेश्चन देखकर नहीं लिख सकते हैं? आंसर मैं भेज देती हूँ, क्वेश्चन आपके पास बुक है, क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिख दीजिए। और मैं तो पाठ में से शब्दार्थ, बातचीत के लिए हर कुछ भेजती हूँ, जीवन मूल्य सारे का आंसर भेज देती हूँ। चलिए आगे देखिए, हम लोग समय कम है हमारे पास, थोड़ा सा और, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। हाँ, इसको मैंने भेजा था, फिर भेज दूंगी। हाँ, फिर भेज दूंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क ख ग, हमने बोला था ना कि इसका बहुत कम प्रयोग होता है। जैसे गुल यानी फूल, गुल यानी गुलदस्ता, कहते हैं ना गुलदस्ता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो फूलों का दस्ता है, इसलिए गुल यानी फूल। और जब इसी में गांव में हम लोग नुक्ता लगा देते हैं, गुल, जैसे कहते हैं शोरगुल, तुम लोग बहुत शोरगुल कर रहे हो, तो यहाँ गांव में नुक्ता लगाया यानी शोर। फिर एक था, फिर है कमर, पेट और पीठ के नीचे जो शरीर का जो पार्ट होता है वो कमर होता है। पेट और पेट और पीठ के नीचे कमर होता है। और इसी कमर में जब क में हम नुक्ता लगा देंगे, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? चंद्रमा। तो इसका बहुत कम प्रयोग हो रहा है, उसकी उपयोगिता थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी ज और फ की उपयोगिता है, जो हम पढ़ने और लिखने के में उपयोग करते हैं, बोलते हैं, लिखते भी हैं, है ना? हाँ, अब बुक में हम लोग, अभी समय थोड़ा और होगा तो हम लोग बुक को कर लेते हैं, और बुक में जो प्रश्न है, और फिर मैं हम अगली कक्षा में बुक से, अगली कक्षा में मैं बुक से बुक आपका कवर करा दूंगी। ठीक है, बुक में जो है क्वेश्चन दिए गए हैं इससे संबंधित प्रश्न, उसको मैं करवा दूंगी। तो अभी पहला प्रश्न बुक में क्या है, देखिए आप लोग, पहला प्रश्न क्या है बताइए, पहला प्रश्न क्या है बुक में? वो लिखिए जिनके ज और फ वर्णों के नीचे बिंदी लगी हुई है। हाँ, तो क्या है? मेज, इसमें क्या है? ज में बिंदी लगी हुई है, यानी नुक्ता लगी हुई है, मेज। फिर है, ये सारे बिंदी वाले शब्द है, जो मैं बोल रही हूँ ये बिंदी वाले शब्द हैं। मेज, साफ, फ के नीचे नुक्ता। फिर जरूरी, जरूरी है ना, जरूरी। फिर क्या है? अब बिना बिंदी वाले शब्द क्या है? जैसे पिताजी, फुर्ती, जाति। अब उसमें से हम लोग पहले इसमें से ढूंढ कर लिख रहे हैं ना। पहला बिंदी वाले शब्द क्या है? मेज, साफ, फ के नीचे नुक्ता, फिर जरूरी, ज के नीचे नुक्ता। उसी तरह है बिना बिंदी वाले शब्द क्या है? पिताजी, फुर्ती और जाति। यानी जो अनुच्छेद इसमें दिया गया था उसमें से ढूंढकर हमको लिखना है। पुस्तक में जो अनुच्छेद दिया गया है प्रश्न में, उसको पढ़कर उसमें से ढूंढकर लिखना है ना। तो हालांकि इस पाठ में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो नुक्ता वाले हैं, लेकिन जो 2 लाइन का अनुच्छेद दिया गया था उसमें से ढूंढकर हमें ये प्रश्न करने थे। ठीक है, चलिए
फिर हाँ 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, हम लोग थोड़ा और आगे उसमें कर लेते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हाँ थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने चैप्टर तो अभी शुरू किया, इसके पहले तो नुक्ता के बारे में जाना था। हाँ बहुत बच्चे आ गए। चलिए आगे क्या है, अब इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। ज बोलते समय अंग्रेजी के जेड वर्ण की तरह आवाज निकलती है, जबकि फ बोलते समय ऊपर के दांत नीचे के ओठ को छूते हैं, ठीक है ना। तो एक मिनट सबको एडमिट कर रही हूँ ना, दोबारा आ रहे हैं बच्चे तो एडमिट कर देती हूँ। चलिए जैसे क्या है इसमें, कॉफी, साफ, फन, तेज, जरूर, जमीन, जरा, आवाज, सिर्फ, नजर, इंतजार, इन सारे शब्दों में नुक्ता लगे हुए हैं, इन सारे शब्दों में नुक्ता लगे हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर मैं कनेक्ट हो गई ना, आप लोग भी हो जाए कीजिए, 40 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ लोहित राज की बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, लोहित राज। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब नीचे का को ख से मिलाना है, जैसे फन, तो इसमें क्या कर रहा है, जो नुक्ता वाले कुछ नुक्ता वाले शब्द भी है, कुछ बिना नुक्ता के भी है, तो हमें उसका मीनिंग जानकर मिलाना है। फन यानी सांप का मुंह, आप उससे मिलाइए, सांप का मुंह, फन यानी सांप का मुंह, लिखते जाइए इसको। फिर फन, फिर यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, यानी हाँ यानी कला, यानी कला। फन, फन यानी सांप का मुंह, और जब फ में नुक्ता लगा हुआ है इसका मतलब हो गया गुण, कला, आप उससे मिलाइए उसको। बस यही मैं कराऊंगी आज के लिए, इतना ही रहेगा। उसके बाद है जरा, जरा, जरा बिना नुक्ता वाला शब्द है ये, यानी बुढ़ापा, जरा यानी हाँ बुढ़ापा, और जब इसमें नुक्ता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा, जब नुक्ता लगेगा जरा, जरा सा चीनी दो, इसका मतलब थोड़ा। फिर है तेज यानी चमक, बिना नुक्ता वाला शब्द जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, चमक, और तेज यानी तीव्र गति, तेज यानी तीव्र गति, ठीक है। तेज यानी तीव्र गति। चलिए तो यहाँ तक हो गया सबका। तो आज हमने आज की कक्षा में क्या क्या पढ़ा, नुक्ता, नुक्ता का प्रयोग, नुक्ता शब्द कहाँ से आया, नुक्ता का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और किन किन शब्दों में, किन किन व्यंजनों में होता है, वर्णों में होता है, और जब नुक्ता हम लगा देते हैं तो ये कैसे परिवर्तित होकर एक नया शब्द, एक नया अर्थ ले लेता है। फिर हमने पाठ में से भी 2-3 प्रश्न किए और नुक्ता के कुछ एग्जाम्पल भी जाने, ठीक है। यहाँ तक जो बच्चे, हाँ आप सुनिए, जो बच्चे क्लास में लेट से आए हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं YouTube पे वीडियो भेज दूंगी, आप उसको देख लेंगे, और जो मैंने अभी पढ़ाया है उसका PDF भी भेज दूंगी, जो मैंने पढ़ाया है उसका PDF भी भेज दूंगी, ठीक है। आप लेकिन आप ध्यान से देखा कीजिए कि क्या भेजा गया, आप पढ़ते